हेलो एवरीवन। आवर टुडेज टॉपिक इज़ एडिनर्जिक रिसेप्टर्स, जिन्हें हम एड्रीनो रिसेप्टर्स भी कहते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा था कि कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स, जिन्हें कोलिनो रिसेप्टर्स भी कहते हैं, उनकी हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी थी, उनको हमने डिटेल में डिस्कस किया था। इसी तरह हम आज देखेंगे कि एडिनर्जिक रिसेप्टर्स कितने टाइप्स की होती हैं, उनकी सब टाइप्स क्या होती हैं, और उनकी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे और उनके बारे में डिटेल में जानेंगे कि ये रिसेप्टर्स बॉडी में कौन कौन से ऑर्गन पर कहाँ कहाँ ये प्रेजेंट होते हैं। देखिए, एडिनर्जिक रिसेप्टर्स हम एडिनर्जिक सिस्टम पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि एडिनर्जिक सिस्टम जो है सिंपैथोमाइमेटिक या सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है। अब देखें, एडिनर्जिक रिसेप्टर्स आर ऑफ टू टाइप, अल्फा रिसेप्टर्स एंड बीटा रिसेप्टर्स। अल्फा रिसेप्टर्स आर फर्दर क्लासिफाइड एज अल्फा 1 एंड अल्फा 2 एंड बीटा रिसेप्टर्स आर फर्दर क्लासिफाइड एज बीटा 1, बीटा 2 एंड बीटा 3 एडिनर्जिक रिसेप्टर्स। जब हमने कोलिनो रिसेप्टर्स में पढ़ा था तो हमने ये कहा था कि सिर्फ फार्माकोलॉजी में सिर्फ फ़िलहाल ये याद रखिएगा कि जो जी कपल्ड प्रोटीन है वो 3 टाइप्स की होती है। जी क्यू टाइप, जी आई जिसे जी इनहिबिटरी कहते हैं, और जी एस जिसे जी स्टिमुलेटरी कहते हैं। हम थोड़ा सा उसका ओवरव्यू देख लेते हैं कि जी क्यू, जी आई और जी एस में क्या डिफरेंस है और ये क्या इसका रोल है। देखें, अल्फ़ा 1 रिसेप्टर्स जो से हैं वो जी क्यू टाइप है, और अल्फ़ा 2 जी आई टाइप रिसेप्टर्स हैं, और जो बीटा रिसेप्टर्स हैं B1, B2 एंड B3 ये तमाम के तमाम GS जिसे जी स्टिमुलेटरी भी कहते हैं उसकी टाइप में फॉल करते हैं। देखें, GQ टाइप हमने डिस्कस किया था। GQ टाइप का मतलब ये है कि IP3 और डैग की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। जैसा कि हमने डिस्कस किया था कोलिनो रिसेप्टर्स की वीडियो में, इसी तरह हम ये छोटा सा इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। देखें, जी क्यू टाइप प्रोटीन, इसमें क्या होता है कि IP3 और डाईएसाइल ग्लिसरॉल की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। जब ये कंसंट्रेशन लेवल बढ़ जाएगा तो सेल के अंदर क्या होगा, कैल्शियम का इन्फ्लक्स ज़्यादा से ज़्यादा होगा, कैल्शियम जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगा। जब कैल्शियम इंक्रीज़ कर जाएगा तो ये जो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है उसको एक्साइट कर देगा, और वो फिर अपनी एक्टिविटी कौन सी परफॉर्म करेगा, एक्साइटेटरी एक्टिविटी को परफॉर्म करेगा। फॉर एग्जाम्पल, इन केस ऑफ मसल्स, अगर ये अल्फा 1 रिसेप्टर्स मसल्स पर प्रेजेंट हैं तो ये एक्साइटेटरी एक्टिविटी कौन सी परफॉर्म करेंगे, ये कंट्रैक्शन करवा देंगे मसल्स की। अगर ये न्यूरॉन्स पर प्रेजेंट हैं तो ये क्या करवा देंगे, एक्साइटेटरी एक्टिविटी के तौर पर ये एक्साइटेड करा देंगे, एक्साइटेशन करा देंगे इस न्यूरॉन की, और ये सेक्रीशन करा देंगे ग्लैंड्स की। जब ये ग्लैंड्स पर मौजूद अल्फा 1 रिसेप्टर्स जो कि एक्साइटेटरी इन नेचर है, जिन्हें GQ कहा जाता है, जब ये एक्टिवेट होंगे। इसी तरह अल्फ़ा 2 रिसेप्टर्स जो हैं इन्हें GI भी कहा जाता है, जिसका मतलब है जी इनहिबिटरी। हमने पढ़ा था जी इनहिबिटरी क्या होता है, जो साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट का लेवल जो है कंसंट्रेशन कम हो जाती है। जब सेल के अंदर इसकी कंसंट्रेशन कम होगी तो डेफिनेटली ये इनहिबिशन करवा देगा उस एक्टिविटी की। बीटा रिसेप्टर्स, बीटा 1, बीटा 2 एंड बीटा 3 एडिनर्जिक रिसेप्टर्स, ये सब के सब जी स्टिमुलेटरी रिसेप्टर्स हैं। क्या मतलब है कि CAMP जो कि साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट है, ये इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज़ कर जाती है। तो ये जो टारगेट ऑर्गन है उसको कैसे स्टिमुलेट करेगा, डिपेंड करता है कि टारगेटेड ऑर्गन कौन सा है। ये या तो कंट्रैक्शन उस ऑर्गन की करवा देगा या फिर रिलैक्सेशन करवा देगा। कंट्रैक्शन या रिलैक्सेशन डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ टारगेटेड ऑर्गन। फॉर एग्जाम्पल देखें, अगर टारगेट ऑर्गन हार्ट है तो ये क्या करवाएगा, कंट्रैक्शन करा देगा हार्ट की। बीटा रिसेप्टर्स जो कि हार्ट पर मौजूद होते हैं, बीटा 1 रिसेप्टर्स, जब ये स्टिमुलेट होंगे तो क्या करेंगे, ये स्टिमुलेटरी एक्टिविटी कौन सी शो करवाएंगे, ये कंट्रैक्शन करवा देंगे। और अगर स्मूथ मसल्स पर ये एक्ट करेंगे रिसेप्टर्स तो ये क्या करेंगे, ये रिलैक्सेशन करवा देंगे स्मूथ मसल्स की। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एडिनर्जिक रिसेप्टर्स के लोकेशन और फंक्शंस। अल्फ़ा 1 रिसेप्टर्स, जैसा कि हमने देखा है कि अल्फा 1 रिसेप्टर्स कौन से हैं, GQ टाइप रिसेप्टर्स हैं। और GQ टाइप रिसेप्टर्स का मतलब क्या है, ये एक्साइटेटरी इन नेचर है। और एक्साइटेशन की हमने बात की थी, अगर मसल्स होंगे तो कंट्रैक्शन कराएगा, न्यूरॉन्स होंगे तो उनको एक्साइट करवा देगा, और अगर ग्लैंड्स होंगे उनकी सेक्रेशन करवा देगा। अब देखें, वस्कुलर स्मूथ मसल्स, जो ब्लड वेसल्स की मसल्स हैं, स्मूथ मसल्स, उन पर ये रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं, और जब ये एक्टिवेट होंगे तो ये क्या करवाएंगे, ये कंट्रैक्शन करा देंगे उन मसल्स की, जिसकी वजह से वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी। और जब वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी तो ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर जाएगा। अल्फा 1 रिसेप्टर्स आर आल्सो प्रेजेंट ऑन आइज़ के प्यूपिलरी डायलेटर मसल्स पर प्रेजेंट होते हैं, और जब ये स्टिमुलेट होते हैं तो ये कंट्रैक्ट करते हैं इन डायलेटर मसल्स को। तो डायलेटर मसल्स जो सी हैं वो डायलेट करते हैं प्यूपिल को, और जब प्यूपिल डायलेट होती है तो ये मीडियसिस करवा देते हैं।
अल्फा 1 रिसेप्टर्स आर आल्सो प्रेजेंट ऑन प्रोस्टेट, जो कि कंट्रैक्शन उसका करवाते हैं, प्रोस्टेट कंट्रैक्शन करवाते हैं। अल्फा 1 रिसेप्टर्स आर आल्सो प्रेजेंट ऑन यूरिनरी ट्रैक्ट स्फिंक्टर, स्पेशली इंटरनल यूरिनरी स्फिंक्टर। जब इस स्फिंक्टर को ये स्टिमुलेट होगा तो ये कंट्रैक्ट कर जाएगा। जब स्फिंक्टर कंट्रैक्ट कर जाएगा तो यूरिन आगे पास नहीं होगा, जिसकी वजह से यूरिनरी रिटेंशन हो जाएगी। अब अल्फा 1 रिसेप्टर्स लीवर पर भी प्रेजेंट होते हैं। वहाँ पर ये क्या करती हैं, वहाँ पर जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन होती है लीवर के अंदर, उसको उसकी ब्रेकडाउन करवाते हैं ग्लूकोज के अंदर। जब अल्फा 1 रिसेप्टर्स लीवर के ऊपर मौजूद होते हैं और ये स्टिमुलेट होते हैं तो ये ग्लाइकोजीनोलाइसिस करवाते हैं। ग्लाइकोजीनोलाइसिस का मतलब होता है द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज। और जब ग्लूकोज में कन्वर्ट करवाएंगे तो जब मसल्स ये स्टिमुलेट होंगे तो क्या कराएंगे, ये ग्लूकोज की कंसनट्रेशन जो है सेल के अंदर बढ़ जाएगी और हाइपरग्लाइसीमिया भी करवा देगी। हमने पढ़ा है अल्फा 1 रिसेप्टर्स के बारे में जो कि स्टिमुलेटरी इन नेचर हैं। और जब ये वस्कुलर स्मूथ मसल्स आइज, प्रोस्टेट, यूटी स्फिंक्टर और लीवर पर ये प्रेजेंट होते हैं और जब ये एक्टिवेट होते हैं ये अपनी एक्साइटेटरी एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट अल्फा 2 रिसेप्टर्स जो कि जी इनहिबिटरी इन नेचर हैं, GI टाइप रिसेप्टर्स हैं। ये क्या करेंगे, ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन्स पर प्रेजेंट होते हैं, CNS पर प्रेजेंट होते हैं, पैंक्रियाज पर होते हैं और प्लेटलेट्स पे होते हैं। देखिए प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन जैसा कि हमने जब न्यूरो ट्रांसमिशन पढ़ी थी, एडिनर्जिक हो या कोलिनर्जिक, तो हमने कहा था ये प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है, ये पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है। जब एक्शन पोटेंशियल ट्रैवल करता हुआ आता है नर्व टर्मिनल के पास तो यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर का रिलीज़ होता है। जो न्यूरोट्रांसमीटर कोलिनर्जिक अगर न्यूरॉन होगा तो एसिटाइलकोलिन रिलीज़ होगा, अगर एडिनर्जिक होगा तो नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज़ होगा। देखें ये क्या करता है, क्योंकि हमें पता है कि अल्फा 2 रिसेप्टर्स इनहिबिटरी इन नेचर है, तो ये क्या करेंगे, ये जो रिलीज़ हो रहा है ACH या नॉरएपिनेफ्रिन, इसकी रिलीज़ को बंद कर देंगे, इनहिबिट कर देंगे। यही इनका काम है। प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन्स एडिनर्जिक एंड कोलिनर्जिक नर्व टर्मिनल्स पर प्रेजेंट होते हैं और ये इनहिबिट करते हैं ट्रांसमीटर रिलीज़ को, ACH और नॉरएपिनेफ्रिन को। CNS पर भी ये प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करते हैं, सेंट्रल सिंपैथेटिक डिस्चार्ज को डिक्रीज कर देते हैं। अल्फा 2 रिसेप्टर्स पैंक्रियाज पर प्रेजेंट होते हैं, ये पैंक्रियाटिक आइलेट सेल्स पर प्रेजेंट होते हैं। इनका काम क्या होता है, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन ये होता है कि ये इंसुलिन की सेक्रेशन करवाते हैं। लेकिन जब ये अल्फा 2 रिसेप्टर्स जो उनसे वो एक्टिवेट होते हैं तो चूंकि ये जी इनहिबिटरी नेचर है तो ये इनहिबिशन करवा देंगे इस फंक्शन की। क्या करेंगे कि इंसुलिन जो सेक्रेशन है उसको रोक देंगे, उसको कम कर देंगे। और जो प्लेटलेट्स पर प्रेजेंट होते हैं अल्फा 2 रिसेप्टर्स, ये जब एक्टिवेट होते हैं ये क्या कहते हैं, एग्रीगेशन जो होती है प्लेटलेट्स की उसको कम कर देते हैं। अल्फा 2 रिसेप्टर्स प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन्स, CNS, पैंक्रियाज और प्लेटलेट्स पर प्रेजेंट होते हैं और इनका काम इनहिबिशन होता है फंक्शन का। ये इनहिबिटरी इन नेचर होते हैं। नेक्स्ट है बीटा रिसेप्टर जो बीटा 1 रिसेप्टर है, क्योंकि हमें पता है कि जी स्टिमुलेटरी नेचर है, तो ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये हार्ट पर प्रेजेंट होते हैं, किडनीज पर होते हैं और एडिपोज टिश्यूज़ पर होते हैं। हार्ट में क्या करेगा, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जी स्टिमुलेटरी का काम क्या होता है, ये CGMP को बढ़ा देता है। जब ये बढ़ता है तो अगर ये हार्ट पर प्रेजेंट है रिसेप्टर्स तो ये हार्ट की कंट्रैक्शन करवा देंगे, अगर स्मूथ मसल्स पर प्रेजेंट है तो ये उसकी रिलैक्सेशन करवा देंगे। देखें अब क्या होगा, हार्ट पर ये रिसेप्टर्स मौजूद हैं बीटा 1 रिसेप्टर्स, और जब ये एक्टिवेट होंगे तो ये हार्ट की कंट्रैक्शन करवाएंगे। जब हार्ट कंट्रैक्ट होगा, रेट ऑफ उसकी कंट्रैक्शन बढ़ेगी तो फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन बढ़ेगी, उसका कार्डियक आउटपुट भी बढ़ जाएगा और कार्डियक वर्क भी बढ़ जाएगा। बीटा 1 रिसेप्टर्स जो हैं जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स जो किडनीज पर होते हैं उन पर भी ये रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर सिर्फ इतना याद रखिए कि हमारा कंसर्न रेनिन के साथ है, क्योंकि रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम ये एक अलग टॉपिक है। आप सिर्फ इतना याद रखें कि जब ये सेल्स बीटा 1 सेल्स एक्टिवेट होते हैं तो ये क्या करते हैं, रेनिन की रिलीज़ को बढ़ा देते हैं। जब रेनिन रिलीज़ ज़्यादा होगा तो सोडियम की अब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होगी। जब सोडियम की अब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी तो डेफिनेटली ये वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करवाएगा। जब वेसल कंस्ट्रिक्शन होगी तो ये BP को भी रेस कर देगा। अब बीटा 1 रिसेप्टर्स एडिपोज टिश्यूज़ जो फैट टिश्यूज़ हैं उन पर भी प्रेजेंट होते हैं और ये क्या करते हैं, ये एक्टिवेट करते हैं, ये इंक्रीज़ करते हैं लाइपोलाइसिस को। लाइपोलाइसिस क्या होता है, ये होता है ब्रेकडाउन ऑफ ट्राईएसाइल ग्लिसरोज इनटू ग्लिसरॉल एंड फ्री फैटी एसिड्स। बीटा 1 रिसेप्टर्स इन 3 लोकेशंस पर प्रीडोमिनेंटली प्रेजेंट होते हैं और ये अपने अपने ये फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट है बीटा 2 रिसेप्टर्स। जैसा कि हमने पढ़ा था कि बीटा 2 रिसेप्टर्स जो बीटा रिसेप्टर्स हैं वो क्या है, स्टिमुलेटरी इन नेचर हैं। लेकिन हमने ये बात की थी कि अगर हार्ट की बात की जाए तो हार्ट में वो कंट्रैक्शन करवाएंगे और अगर स्मूथ मसल्स की बात की जाए तो बीटा 2 रिसेप्टर्स क्या करेंगे, वहाँ रिलैक्सेशन करवा देंगे। अब देखें वस्कुलर स्मूथ मसल्स, इसकी लोकेशन चेक करते हैं। वस्कुलर स्मूथ मसल्स
ब्लड वेसल्स के जो स्मूथ मसल्स हैं वहाँ पर ये बीटा 2 रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं और वहाँ क्या काम कराते हैं, वैसोडाइलेशन का करवाते हैं। हमने पढ़ा था कि वस्कुलर स्मूथ मसल्स पर एक और टाइप का रिसेप्टर होता है जिसे अल्फा रिसेप्टर कहा जाता है, ठीक है। हमने अल्फा 1 रिसेप्टर के बारे में पढ़ा था। वहाँ क्या कहता है, वहाँ पर वो वैसो कंस्ट्रिक्शन करवाता है, लेकिन बीटा 2 रिसेप्टर जो है वस्कुलर स्मूथ मसल्स पर वैसो डायलेशन करवाता है। स्केलेटल मसल्स आर्टरीज, यहाँ पर वैसो डायलेशन होगी बिकॉज ऑफ द प्रमोशन ऑफ पोटाशियम अपटेक आयन इन द सेल। रेस्पिरेटरी स्मूथ मसल्स, लंग्स में ब्रोंकियो डायलेशन करवाते हैं, लंग्स में जो स्मूथ मसल्स हैं उनकी डायलेशन करवा देते हैं। और यूट्रस की अगर बात की जाए तो यूट्राइन स्मूथ मसल्स पर भी ये बीटा 2 रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं और जब ये एक्टिवेट होते हैं तो ये क्या कराते हैं कि रिलैक्सेशन कराते हैं यूट्रस का। और अगर फॉर एग्जांपल अगर फीमेल प्रेग्नेंट है तो ये क्या होगा, ये लेबर को रिड्यूस करने में भी हेल्प आउट करते हैं, क्योंकि जब यूट्रस रिलैक्स हो जाएगी तो लेबर जो है वो भी कम हो जाएगी। GIT स्मूथ मसल्स, जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट स्मूथ मसल्स हैं वहाँ पर भी ये बीटा 2 रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं और ये क्या करवाते हैं, ये वहाँ पर मोटिलिटी को कम करवाते हैं। क्योंकि हमें पता है कि हम पढ़ रहे हैं एडिनर्जिक सिस्टम को और एडिनो रिसेप्टर्स के बारे में हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं कि इनकी लोकेशन और फंक्शन क्या है। और हमें पता है कि एडिनो रिसेप्टर्स जो एडिनर्जिक सिस्टम है इसको सिंपैथोमाइमेटिक भी कहते हैं क्योंकि ये सिंपैथेटिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है। अब देखें सिंपैथेटिक एक्टिविटीज़ में जैसा कि पहले भी डिस्कस किया था कि फाइट और फ्लाइट होती है, इसमें क्या होता है, ये स्मूथ मसल्स मतलब कि जो GIT के स्मूथ मसल्स है मतलब कि डाइजेस्टिव सिस्टम है वो स्लो डाउन हो जाता है, जो यूट्रस होती है वो रिलैक्स कर जाती है, जो लंग्स होती हैं वो वहाँ पर ब्रोंको डायलेशन हो जाती है, डायलेट कर जाती हैं, और वहाँ पर जो स्केलेटल मसल्स होते हैं या वस्कुलर मसल्स होते हैं स्मूथ मसल्स उनकी वैसो डायलेशन हो जाती है। ये हम तमाम चीज़ें पढ़ चुके हैं। अब देखें बीटा 2 रिसेप्टर्स और कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये लीवर पर होते हैं और हमें पता है कि लीवर पर क्या करते हैं, ये ग्लाइकोजिनोलाइसिस को एक्टिवेट करते हैं। ग्लाइकोजिनोलाइसिस क्योंकि ये ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करती है ये प्रोसेस के थ्रू, और बीटा 2 रिसेप्टर जब एक्टिवेट होते हैं तो ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है, क्योंकि जो फाइट और फ्लाइट ऐसी एक्टिविटी होती है जिसके लिए एनर्जी की बॉडी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और ग्लूकोज की फॉर्म में मिल जाती है। और बीटा 2 रिसेप्टर्स आर आल्सो प्रेजेंट ऑन न्यूरॉन्स पर ये प्रेजेंट होते हैं, तो ये एडिनर्जिक न्यूरॉन्स पर होते हैं और ये एडिनर्जिक न्यूरॉन्स पर प्रेजेंट होकर जब ये एक्टिवेट होते हैं तो ये नॉरएपिनेफ्रिन की रिलीज़ को बढ़ा देते हैं। बीटा 2 रिसेप्टर्स आर आल्सो प्रेजेंट ऑन मैस्ट सेल्स पे ये क्या करते हैं, सिर्फ इतना याद रखिएगा कि ये डीग्रेनुलेशन ऑफ मैस्ट सेल्स कराते हैं जिसके रिजल्ट में हिस्टामिन रिलीज डिक्रीज हो जाता है। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ एनाफाइलेक्टिक शॉक पेशेंट्स, जब उन पेशेंट्स को लाया जाता है तो उनकी बॉडी में एपिनेफ्रिन को एडमिनिस्टर कराया जाता है। जो एपिनेफ्रिन होती है ये क्या करती है, ये एडिनर्जिक एगोनिस्ट ड्रग है, ये मैस्ट सेल्स पर मौजूद बीटा 2 रिसेप्टर्स के थ्रू एक्ट करती है और ये हिस्टामिन रिलीज को कम कर देती है ताकि इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस प्रोवोक ना कर सके। अब देखें बीटा 2 रिसेप्टर्स हमने बात की, यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा, देखें जो लंग्स हैं और हार्ट है ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है अक्सर स्टूडेंट्स को लंग्स और हार्ट पर कि हार्ट पर कौन से रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं और लंग्स पर कौन से होते हैं। ये एक छोटा सा निमोनिक एक छोटी सी टिप है, याद रखिएगा। जो हार्ट होता है उस पर बीटा 1 रिसेप्टर होते हैं और लंग्स पर बीटा 2 होते हैं, और बीटा 2 याद रखिएगा 2 हमारी बॉडी में 2 लंग्स हैं तो इस वजह से इस पर बीटा 2 रिसेप्टर है, और हार्ट हमारी बॉडी में एक है इस वजह से ये बीटा 1 रिसेप्टर इस पर एग्जिस्ट करते हैं प्रीडोमिनेंटली। अब बात करते हैं बीटा 3 रिसेप्टर्स की। बीटा 3 रिसेप्टर्स जो से हैं ये फैट सेल्स या एडिपोज टिश्यूज़ होते हैं उन पर प्रेजेंट होते हैं और इनका काम क्या होता है, ये एक्टिवेट करते हैं लिपोलाइसिस को, और ये फैट को जो ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल्स हैं उनको किस में कन्वर्ट करता है, ये फ्री फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करवा देता है।